नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। विधायक बन्ना गुप्ता फागू बाबा शमशान में विद्युत सौदागृह के स्टेटस जानने के अलावा अतिक्रमण हटाओ के प्रभावित ठेला हॉकरों के लिए उपायुक्त से मुलाकात की। सरकारी उदासीनता से आक्रोशित सबर जनजाति के लोगों ने वोट बहिष्कार की दी धमकी। और शहर में लगा देश भर के ख्याति प्राप्त धनुर्धरों का जमावड़ा, 34वीं सीनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप आरंभ। अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। विधायक बन्ना गुप्ता ने फागू बाबा शमशान समेत अतिक्रमण हटाओ अभियान में प्रभावित गरीब ठेला हॉकरों के पुनर्वास को लेकर उपायुक्त से मुलाकात कर बातचीत की। विधायक बन्ना गुप्ता ने सोमवार को उपायुक्त से मिलकर सुनारी स्थित फागू बाबा शमशान में विद्युत सौदागृह निर्माण मामले पर सरकार का स्टेटस जाना। उसके अलावा अतिक्रमण हटाओ अभियान में गरीब ठेला हॉकरों का मुद्दा भी उठाया। विधायक ने कदमा स्थित सफेद तालाब के जीर्णोद्धार पर भी उपायुक्त से वार्ता की। एक विषय ये था कि फागू बाबा शमशान को लेकर हमने विधानसभा में ध्यान आकर्षण भी दिया था और सरकार का जवाब भी हुआ था कि हम लोग जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी हम उनसे ये जानने के लिए आए थे कि उस पर क्या त्वरित कार्रवाई अभी आगे उनके द्वारा सुनिश्चित किया गया है। दूसरा, उनसे हमने बात किया कि जो ये गरीब ठेले वाले हैं, इन लोगों पर भी उनकी कृपा चाहिए और डीसी अच्छे आदमी हैं और डीसी साहब से जो बातचीत करने से समझ में आया कि वो कहीं पर भी गरीब के विरोधी नहीं है। लेकिन चूंकि ज़िले के उपायुक्त हैं तो कभी कभी उनको ऐसी शिकायतें भी मिलती हैं कि कहीं पर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, उसी के जांच के क्रम में और कुछ यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के क्रम में थोड़ा बहुत जो है गरीब प्रभावित हुए हैं। लेकिन डीसी साहब ने कहा है कि नहीं, हम लोग उसको बहुत गंभीरता से देखेंगे और हम लोग शहर में एक अच्छी और सुंदर व्यवस्था बनाएंगे। फिर हमने उनसे आग्रह किया वो सफ़ेद तालाब पर अभी तक जो है कि कोई ठोस कार्रवाई जो है टाटा स्टील ने नहीं किया, तो उस पर प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। तो उन्होंने बताया कि हमने फिर से इसको एक रिमाइंडर चिट्ठी भेजी है टाटा स्टील को और इसके बाद हमने उनसे निवेदन किया कि कुछ हमारी योजनाएं लंबित पड़ी हैं, उनकी समीक्षा के लिए। जो पूर्व में BRGF के हैं कुछ काम, कुछ अर्बन डेवलपमेंट के हैं, कुछ विधायक निधि के हैं, तो उन्होंने कहा कि हम संबंधित सारे अधिकारियों से बैठकर बातचीत करेंगे, बातचीत करके उसका कुछ उचित निर्णय करेंगे। अगली खबर है, जहां पूर्वी सिंहभूम के लगभग सभी प्रखंडों से विलुप्त प्राय सबर जनजाति के लोग सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर सरकारी उदासीनता पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने वोट का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी। पूर्वी सिंहभूम के सभी प्रखंडों से सबर जनजाति के लोगों ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को रखा। उनका नेतृत्व कर रहे उमापदो सबर ने कहा कि सरकार ने हमसे कई आश्वासन दिए हैं पर उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ, जैसे वृद्धा पेंशन, रोजगार, आवास, राशन कार्ड आदि, मगर अभी तक सरकार उदासीन है और वे भुखमरी के कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी ही परिस्थिति रही तो वे वोट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग तो पूर्वी सिंहभूम के हर प्रखंड से आए हुए हैं, खास करके जो मेरे साथ जो बुजुर्ग खड़े हैं वे लोग कोटका सबर से आए हैं। हम लोग वर्ष 2011 में आदिम जनजाति जो विलुप्त होते जा रहे हैं, सबर, बिरहोड़ और पहाड़िया, हम लोग वर्ष 2011 में आमरण अनशन किए थे 14 दिन का, जिसमें हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि 1 महीना के अंदर हम लोग का जितना भी मांग था, जैसे वृद्धा पेंशन मिलना, जो बच्चे मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन है उनको डायरेक्ट बहाली किया जाएगा, वो सारे आश्वासन दिया, लिखित आश्वासन दिया हमें उपायुक्त के माध्यम से। फिर हम लोग को अब तक हमारे जितना भी मांग था उसमें एक भी अब तक हम लोग को पूरा नहीं किया गया है। तो आज हम लोग आए हैं डीसी महोदय को ज्ञापन देने। फिर उसके बाद हम लोग पूरे हमारे समाज के लोग पूर्वी सिंहभूम में उसके बाद 1 हफ्ता बाद ही हर प्रखंड में जाकर वीडियो को ज्ञापन देंगे और वोट का बहिष्कार का ऐलान करेंगे। जब तक हमारे समाज के लोगों को ये स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि सरकार हमारे लिए सोचती है
हमें उत्थान करने के बारे में सोचती है और जब तक धरातल में नहीं दिखेगी तब तक हमारे आंदोलन जारी रहेगा। और 34वीं सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत शहर में हुई। देश भर के जाने माने धुरंधर अपना जलवा स्थानीय जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिखाएंगे। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार को 34वीं सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट सुनील भास्करन और आर्चरी एसोसिएशन के ऑब्जर्वर वीरेंद्र सचदेवा ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें रेलवे को छोड़कर लगभग सभी राज्यों के धनुर्धर भाग ले रहे हैं। में रिकप कैटेगरी का टूर्नामेंट चल रहा है। इसमें बॉयज़ में 90, 70, 50, 30 और गर्ल्स में आज का जो शेड्यूल है उसमें 60, 70 और 60 मीटर होगा। ऑलरेडी 70 खत्म हो चुका है, 60 चल रहा है। बॉयज़ का 90, 70 खत्म हो चुका है, 50, 30 बाकी है। तो आज जो भी इंडिविजुअल डिस्टेंस है इसमें डिस्टेंस मेडल भी मिलेगा बच्चों को। और कंपाउंड जो जेआरडी के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ में कंपाउंड कैटेगरी में क्वालिफिकेशन अराउंड 50 मीटर में 36 एरो करके 2 टाइम होगा और उसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे बॉयज़ में और गर्ल्स में उनको आज शाम को 4:30 बजे मेडल दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सांची कालीमाटी रोड हमेशा जाम के चंगुल में रहती है। यहां लोग जाम से परेशान हैं, मगर संबंधित विभाग बेखबर है। सांची कालीमाटी रोड में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, खासकर स्कूलों की छुट्टियों के वक्त तो यहाँ स्थिति बदतर होती है। इस क्षेत्र में केएसएमएस, कासीडी हाई स्कूल, ग्रेजुएट कॉलेज, गुरु नानक स्कूल है और छुट्टी के बाद इस सड़क पर ट्रैफिक चलती नहीं बल्कि रेंगती रहती है। इससे लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। यहाँ ट्रैफिक के चलते काफी दिखते हैं। साक्षी गोलचक्कर पलंग मार्केट के पास समीप 3-4 स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, जिसमें करेला मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, गुरु नानक हाई स्कूल है, ग्रेजुएट कॉलेज है, कांसीडी स्कूल है और बाजार का चौराहा है। बच्चों को जब छुट्टी होती है मैं देखता हूँ कि बच्चों को घर जाने में कम से कम अपने घर पहुँचने में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का दायरा तय करने में 1 घंटा 45 मिनट लग जाते हैं। और ना ही कोई ट्रैफिक की व्यवस्था रहती है। अगर ट्रैफिक रहती भी है तो जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में ट्रैफिक के लोग नहीं रहते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी है कि हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे इस चीज़ को, कि सुनते आ रहे हैं बचपन से कि यहाँ ओवरब्रिज बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी है कि आप पीछे मुड़ के भी देख सकते हैं। गाड़ियाँ देखिए किस तरह से आने जाना कर रही है और उससे आपको भी अंदाजा लग रहा होगा कि आने वाले वक्त में कितना बुरा हाल होने वाला है इस रोड का। नया आंदोलन शुरू हो गया टाटा मोटर्स के अंतर्गत कार्यरत कानवाई चालकों को अधिकार दिलाने की मांग को लेकर उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। ऑल झारखंड कन्वॉय ड्राइवर्स एसोसिएशन द्वारा सोमवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर टाटा मोटर्स के अंतर्गत कार्यरत कानवाई चालकों के अधिकारों की मांग की गई है। उनका नेतृत्व सूर्य सिंह बेसरा कर रहे थे। टाटा मोटर्स जो पहले उसका नाम था टेल्को, तो 40 साल से इन ड्राइवरों को चालकों को शोषण होते रहा है। पहले वहाँ इंटक का यूनियन था, कांग्रेस इंटक का, लेकिन वो इन दलालों के चंगुल में 40 साल से इनको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि जो चेचिस प्रोडक्ट होता है वो स्थायी प्रवृत्ति का काम है, वो चालक को स्थायी होना चाहिए। लेकिन 40 वर्षों के अंदर में कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, पीएफ का मामला कभी उलझा के रख दिया। अब ऑल झारखंड कानवाई ड्राइवर्स यूनियन गठन किया है और जो लेबर कमिश्नर पूजा सिंघल, वहाँ हम लोगों ने आवेदन निवेदन किया, विचार हुआ और कंपनी को भी बुलाया और हम लोगों को बुलाया। उसमें जजमेंट आया है और जजमेंट में डायरेक्टिव दिया है डीसी को कि आप इनको ठेका मजदूर अधिनियम जो है 1970 धारा लागू होता है और कंपनी उल्लंघन किया है, इनको न्याय दिलाइए। इसीलिए अपना पक्ष यूनियन के बिहाफ में नेतृत्व में जो कानवाई ड्राइवरों का क्या पक्ष रखना है आज हम लोग लिखित दे दिया। और उन्होंने आज डीसी साहब ने कहा कि मैं जजमेंट अध्ययन किया नहीं हूँ, मैं जजमेंट को पढ़ लूंगा और जो विशेषज्ञों हैं, एक्सपर्ट हैं, लीगल जो एक्सपर्ट हैं, उसे परामर्श करेंगे, फिर हम लोगों को बुलाएंगे और टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट को बुलाएंगे। उसके बाद जो है ना, जो रूलिंग देंगे, वो जो प्रोटोकॉल का स्थायी रूप से नियम कानून बनाएंगे और वो हम लोग करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं जो 40 वर्षों में इनके साथ न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए वो नहीं है, इनको पीएफ मिलना चाहिए वो नहीं है, इनको जो भी फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, ये इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और बर्मा माइंस में अतिक्रमण हटाओ अभियान में प्रभावित ठेला व दुकान संचालकों के पुनर्वास की मांग को लेकर मुखी समाज के लोगों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है।
अतिक्रमण हटाओ अभियान में बर्मा माइंस में ठेला आदि लगाने वालों को जिला प्रशासन द्वारा हटा दिया गया था, मगर वे अब भुखमरी के कगार पर हैं। सोमवार को मुखी समाज के लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर उनके पुनर्वास की मांग की है। उनका नेतृत्व महेश मुखी कर रहे थे। मांगों को लेकर कि उच्च पदाधिकारी जो दिशा निर्देश से जो बराम में बस्ती में जो ठेलादार को जो विस्थापित किया गया है, उसी के माध्यम से हम लोग एसडीओ को ज्ञापन सौंपेंगे और एसडीओ को बताएंगे कि जो विस्थापित किया गया उसको स्थापित किसी स्तर से किया जाए। और वहीं दूसरी ओर कदमा फार्म एरिया स्थित बॉल्डविन स्कूल में अल्ट्रा मॉडर्न प्री प्राइमरी ब्लॉक का उद्घाटन सोमवार को टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट सुनील भास्करन ने किया। बॉल्डविन इंग्लिश स्कूल में अल्ट्रा मॉडर्न प्री प्राइमरी सेक्शन के ब्लॉक का उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट सुनील भास्करन ने किया। इस नए ब्लॉक में टच स्क्रीन बोर्ड के अलावा प्रोजेक्टर और आधुनिक साउंड सिस्टम तकनीक का प्रयोग होगा। इस मौके पर टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह, टाटा स्टील प्रशासनिक विभाग के प्रमुख राजीव कुमार एवं टाटा वर्कर्स यूनियन के महासचिव बीके डिंडा भी मौजूद थे। प्री प्राइमरी बिल्डिंग इनॉग्रेट किया गया, जिसका इनॉग्रेशन मिस्टर सुनील भास्करन, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज टाटा स्टील ने किया। उनके साथ मिस्टर पीएन सिंह, प्रेसिडेंट टाटा वर्कर्स यूनियन भी थे, मिस्टर बीके डिंडा, जनरल सेक्रेटरी टाटा वर्कर्स यूनियन एंड मिस्टर राजीव कुमार, हेड एडमिनिस्ट्रेशन टाटा स्टील, इन लोगों ने इनॉग्रेट किया है। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिन्हें लोगों को बहुत पसंद आया। हम लोगों ने एक इंटरैक्टिव बोर्ड भी लगाया हुआ है स्कूल में, स्पेशली फॉर प्री प्राइमरी। स्कूल में वैसे 8 इंटरैक्टिव बोर्ड्स है, वो देख के भी उन लोगों ने बहुत खुश हुए, बहुत प्रेज की इसको। और सागर मुखी ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर हरिजन बस्ती मुखिया का चुनाव जीत लिया है। चुनाव जीतने के बाद सागर मुखी ने अपने समर्थकों के साथ जमकर जश्न मनाया, आतिशबाजी की। उन्होंने जीत के लिए मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि समाज की बेहतरी के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। 25 वर्षों के अंतराल के बाद हुए इस चुनाव में मुखी समाज के महिला पुरुषों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेरा सपोर्टर मैं मानता हूँ मेरे चाचा श्री सुरेश मुखी जी, और मैं स्वर्गीय जगदीश मुखी का आभारी हूँ, जिसके नक्शे कदम पर मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ और उसी के कदम पर चलना चाहता हूँ। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले सोमवार को मानगो एवं एग्रीको के प्रतिनिधियों ने जुस्को के पदाधिकारियों से मुलाकात कर सड़क मरम्मती आदि से संबंधित मांगों पर वार्ता की। झारखंड विकास मोर्चा के बबुआ सिंह के नेतृत्व में मानगो और एग्रीको के प्रतिनिधियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में जुस्को के अधिकारियों से वार्ता की। उनकी मांगों में मानगो में पाइपलाइन में मरम्मती, सीताराम डेरा व अन्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण शामिल है। और जिस प्रकार हम लोग लिट्टी चौक में विगत सप्ताह धरना दिए थे और वहाँ की समस्याओं के बारे में हम लोग अल्टीमेटम भी दिए थे, जो 23 तारीख को जुस्को का महाघेराव होगा। इसको देखते हुए जुस्को पदाधिकारी ने पहल किया और हम लोगों को निमंत्रण भेजा, जो हम लोग वार्ता के लिए तैयार है, आप लोग घेराव ना करें। स्कूली छात्राओं के लिए ड्रेस कोड की मांग को लेकर गंगा महासभा द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। गंगा महासभा के अध्यक्ष धर्मचंद पोद्दार का कहना है कि विभिन्न स्कूलों में छात्राओं द्वारा स्कर्ट पहना जाता है, जो मर्यादित नहीं है। उन्होंने सलवार कमीज की मांग करते हुए उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। डीसी महोदय के मार्फत से केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं और उसमें मांग रखे हैं कि पूरे देश भर के स्कूलों में स्कर्ट और टॉप की जगह सलवार समी जंपर या इस प्रकार का फुल ड्रेस जो है लड़कियों के लिए रखा जाए। इसके लिए हम लोग पहले भी एक ज्ञापन दिए थे शिक्षा मंत्री राज्य सरकार के और मुख्यमंत्री को प्रतिलिपि दिए थे, स्मारक पत्र भी दिए थे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आज हम लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम में दिए हैं, कॉपी प्रधानमंत्री को भी दिए हैं।
और वहीं दूसरी ओर रामाशीष प्रसाद नामक 36 वर्षीय व्यक्ति साक्षी अपने आवास से 13 दिसंबर से लापता है। उसके परिजनों ने एसएसपी से गुहार लगाई है। लापता रामाशीष प्रसाद के पिता किशोरी प्रसाद ने कहा कि सीताराम डेरा थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है, मगर अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। देवनगर में रहते हैं। क्या लगता है आपको? हमारा लड़का है। क्या आपको लगता है? अनुमान क्या है? हमारा अनुमान जैसे लग रहा है घर से निकला है तो किसी से लड़ाई न झगड़ा न किसी से दुश्मनी कुछ नहीं था और इस तरह के निकल गया है, तो हमको अभी तक कुछ अनुमान नहीं लग रहा है कि क्या उसका हुआ। क्या लगता है आपको? कोई अपहरण कर लिया है? फिर ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे कोई किसी का संदेह है, किसी का संदेह भी नहीं है। और अगली खबर है, जहां मानगो विकास समिति ने फैलिन तूफान से प्रभावित विभिन्न बस्तियों के लोगों को प्रशासनिक मदद की मांग की है। उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि कुंवर बस्ती, लक्ष्मण नगर, रामनगर, संकोसाई आदि बस्तियों में फैलिन तूफान का असर पड़ा और सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। समिति के अध्यक्ष ओमकार नाथ सिंह ने प्रशासन से मदद की मांग की है। मानगो विकास समिति जिंदाबाद, ओमकार सिंह जिंदाबाद, मानगो विकास समिति जिंदाबाद, ओमकार सिंह जिंदाबाद। मानगो विकास समिति के बैनर तले ये मानगो में जो पिछले दिनों भयंकर बाढ़ आ गई थी और उससे भयानक तबाही हुई थी, उसकी तरफ माननीय उपायुक्त का ध्यान दिलाने के लिए आए हैं। बाढ़ के दिनों में लोगों के जान माल का जो नुकसान हुआ था उसके मुआवजे के लिए मानगो अक्षेस ने एक ऑथेंटिक सूची तैयार की। मानगो अक्षेस के पदाधिकारियों के साथ साथ उसमें सामाजिक संगठनों के लोग भी थे और सूची के मुताबिक उनको मुआवजा राशि दी जानी थी, लेकिन आज तक उस मुआवजा राशि पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अक्षेस के पदाधिकारी से सूचना मांगने पर वो कहते हैं कि मुझे इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आज हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय के पास पहुंचे हैं अपनी फरियाद लेके कि भाई जो बाढ़ पीड़ित हैं, बाढ़ विक्टिम्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। साउथ पॉइंट स्कूल का प्राइज नाइट सोमवार को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में हुआ। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। प्राइज नाइट है और हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर सैंदर कुमार सिन्हा, रूरल एसपी, और मिसेस विपिन शर्मा जो प्रिंसिपल चिन्मय विद्यालय की और कोऑर्डिनेटर है CBSE की, झारखंड की कोऑर्डिनेटर है। हमारे यहाँ कार्यक्रम इसलिए किया जाता है कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। And spend a few moments Asian, but also a place where overall development of a child takes place. Individual. It is natural that every parent think about the future. और लॉयला स्कूल में सोमवार को क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और जमकर डीजे की धुन में नृत्य किया।